बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, जो मैं आज आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बीफ वाइट पुलाव की। बीफ वाइट पुलाव किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, इसको जानने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना पड़ेगा। वीडियो को स्किप नहीं करनी, ताकि हर आने वाली वीडियो आपका जो एक्सपीरियंस हो अच्छे से अच्छा होता जाए। उसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। बेल के बटन को भी आप हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। वीडियो को आप प्लीज़ स्किप मत करें, अपनी तरफ से व्यूज़ डालें, शेयर करें, लाइक करें। ये आपकी तरफ से प्यार है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। मुझे व्यूज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है। सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट मी, सपोर्ट मी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की वीडियो को अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई अच्छी सी वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो उसका कमेंट्स भी कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश के साथ आपके साथ बना के आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी जाकर लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे पास यूँ ही, मेरे साथ यूँ ही एंड तक। व्यूअर, सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। ये सीने का गोश्त है। इसमें तकरीबन ये 1 केजी से ज़ायद है मेरे पास गोश्त। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो है, मेरे पास एक प्याज है, छील के डाल रही हूँ, और 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं। इसके अलावा कुछ खड़े खड़े मसाले हैं। मोटर लगी हुई है, मोटर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, जवत्री है, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, सौंफ का 1 टीस्पून भरकर, नमक 1 टेबलस्पून भरकर, 3-4 लौंग हैं। इनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इसलिए 3-4 ही डाले हैं मैंने, और तेज़पत्ता है। इन सब को डाल के इतना पानी डालूँगी जिसमें ये गोश्त से थोड़ा सा ऊपर हो और गोश्त गल जाए और मेरी यखनी तैयार हो जाए। तो मिलती हूँ आपको। जी, तो व्यूअर्स, पानी डाल लिया है मैंने। अब ये वाइट पुलाव जो है, बीफ पुलाव, देखिए कैसा बनता है। तो इसको तकरीबन 20 मिनट रखूँगी चूल्हे के ऊपर गोश्त को, ताकि इसकी यखनी भी तैयार हो जाए। उसके अलावा गोश्त ने ख़ुद भी पानी छोड़ना है, तो पानी मैंने उतना ही डाला है जितना मुझे चाहिए, जिसके अंदर गोश्त ये टेंडर हो जाए। तो मिलती हूँ आपको 20 मिनट के बाद। जी, तो व्यूअर्स, मैंने देच का चूल्हे के ऊपर रख लिया है, गोश्त गल चुका है। 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था उसका। 1 कप मैंने इसमें ऑयल का डाल लिया है भरकर। अब वाइट बीफ पुलाव में प्याज डालने लगी हूँ। ये 2 छोटे साइज़ के प्याज थे जिनको बारीक बारीक काट लिया। इनका कलर नहीं निकालना, इनका बस कच्चापन ख़त्म करना है। ये तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इनको गोल्डन नहीं करना, इनका कच्चापन ख़त्म किया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे खड़े। साबुत धनिया है, काली मिर्च है, लौंग हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, जवत्री का फूल है, नमक है, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें और इसको आपने इसमें एडजस्ट कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेती हूँ। बस जलाना नहीं है इनको, ना ही कच्चा करना है। ये तो व्यूअर्स, मैंने गोश्त डाल लिया है, उसकी भुनाई कर रही हूँ। क्योंकि प्याज गोल्डन होना शुरू हो रहे थे, तो गोल्डन नहीं प्याज को करना था, इसलिए मैंने फिर इसके अंदर के ये गोल्डन ना हो, इसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाए, तो गोश्त डाल दिया था मैंने। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास। टमाटर है,
लहसुन अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं। सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं मैंने इसके अंदर डाली। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8-10 डाली हैं, इनका पेस्ट बना के डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ये पानी डाला है और इसमें मैंने 1 कप के बराबर दही भी डाला है। अब इसकी बुनाई कर लेती हूँ। जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। बने रहिएगा यूं ही एंड तक मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, गोश्त की बुनाई हो चुकी है बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी, जो कि मेरे पास हैं 1 kg चावल हैं। हड्डियाँ मैंने पहले इसमें से निकाल दी हैं। तो 1 kg चावल हैं, वो डाल के चावल इस तरीके से भी बन सकते हैं। तकरीबन आधा घंटा भिगोए हैं मैंने। जी व्यूअर्स, चावल डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो यखनी थी, स्टॉक था बीफ का, वो डाल दिया। ये देखें इस तरीके से भी बन जाते हैं। अब जैसे ही इनको उबाल आता है तो मैं फिर इसका ना टेस्ट करती हूँ। नमक, तो फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें अब इसका पानी ड्राई हो गया है। मैंने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है, कम था थोड़ा सा मैंने डाला है। अब ये दम के मूड में है। तो अब हरी मिर्चें मेरे पास हैं, ये बारीक बारीक कटी हुई हैं, 2 अदद थी, इनको बारीक बारीक काट लिया मैंने। अब इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो मिलती हूँ आपको 15 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, वाइट बीफ पुलाव तैयार है। इसको आप रायते के साथ खाएं, जो कि मैंने बनाया है। रायता मैंने आपको सुरख सुरख इसलिए दिखाई दे रहा है, इसमें टमाटर भी डाला है, सब्ज़ मिर्चें हैं और लहसुन है, थोड़ा सा लहसुन है और 1 अदद लीमू है। बहुत मज़े का और टेस्टी रायता भी बना है। आप इसको रायते के साथ खाएं या तो वैसे भी चावल खाए जा सकते हैं, इतने मज़े के बने हैं। आप यकीन माने कि दिल कर रहा है कि बार बार इनको खाया जाए। तो आप सब जैसे ही डिश आउट करेंगे तो खुशबू आपको फ़ौरी तौर पे आएगी और प्लेटें जो है एक मिनटों में चट हो जाएंगी। इतनी मज़े की इसकी खुशबू है, जो अभी खाए नहीं है तो खुशबू से ही दिल ललचा रहा है कि फ़ौरी तौर पे खा लिया जाए। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।